हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। जय सभी को राधे राधे। और मैं आपकी हेमलता कृष्णा ऑफिशियल में सभी का स्वागत है। तो आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे कान्हा जी की कृपा से। हम भी बढ़िया हैं, आप सभी की दुआ से, कान्हा जी की आशीर्वाद से। तो कैसे हो सभी? और मेरे गोपू सोना से मिलो और राधे राधे करो। तो सवेरे का सभी को राधे राधे, सभी भक्तों को, सभी परिवार को राधे राधे हमारी तरफ से। और हमारे गोपू सोना को बोलो राधे राधे, क्योंकि मेरे गोपू सोना को राधे राधे बहुत पसंद है। तो राधे राधे बोलोगे तो कान्हा दौड़े चले आएंगे। तो मेरे गोपू सोना, तो ये है मेरे गोपू सोना। और सुबह हो चुकी है, तो हम खड़े हो गए थे 5 बजे और हम नहा धो लिए। अब मैं कान्हा का करा रही हूँ स्नान। और मैं अपने गोपू सोना का, अपने लल्ला का, अपनी किशोरी जी का, तो मैं स्नान करनी है। तो अगर मेरे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपनी कृष्णा भक्ति चैनल में। तो मैं लल्ला को निवारे जा रही हूँ। तो मेरे लल्ला छोटे से नटखट से हैं। तो मैं आज बताऊंगी कि मुझे कान्हा की भक्ति कैसे मिली। तो मुझे नहीं पता चला कैसे भक्ति चली। मैं तो एक अनजान थी, क्योंकि मेरे घर परिवार में, जो मेरे मायके में, माँ शुरू से पाठ पूजा होता है, भगवान का नाम लिया जाता है। और मेरे पिताजी, जो मेरे पापा हैं, पिताजी बोलते थे, आज के सब पापा बोलते हैं, लेकिन हम बापू बोलते थे, बापू, पिताजी ऐसे बोलते सब। तो वो मेरे कृष्ण वो थे, शिव जी के भक्त। मेरे पिताजी का नाम था रामचंद्र। और मतलब शिव जी की पूजा करते थे। और जो मेरा बचपन है वो सभी संतों की, भक्तों के गोद में बड़ा हुआ है। जब मैंने होश संभाला तो संत आते थे मेरे घर, बाबा जी आते, जो जटा होती हैं लंबी लंबी, वो आते। तो मैं उनकी गोद में खिलती, उनकी लटों से खिलती। तो मैं बोलती, ये क्यों तुमने रखा लिए? कि नहीं, जे हमारे भगवान की चिंतन करते हैं, सुमरन करते हैं। हम ऐसे सवाल पर सवाल करते और हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हमें भगवान का जो चिंतन करते हैं, भगवान के भक्त में गोदी में हम खेले हैं। और शायद हम भगवान की गोदी में खेले हों, क्योंकि हमें तो पहचान है नहीं है। क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। और गुरु के बिना अगर भगवान भी आपको मिल जाए तो आप पहचानोगे कैसे? और मुझे मिल भी गए होंगे तो मैंने भी नहीं पहचाना होगा कि भगवान कैसे हैं। तो मेरे गांव में रामलीला होती थी, भागवत कथा होती है, रामलीला होती है। तो सबके जगह पे राम का नाम हटता ही नहीं था, क्योंकि रामलीला होती। अगर हम शाम को चिंतन करते करते राम ही राम कह के सोते थे, राम ही राम कह के जगते थे। हमारी तो पूरा गांव एक सेवा भक्ति भाव में डूबा था। और सबका चिंतन ध्यान, किसी से कोई मैं मेरी नहीं, अपना तेरी नहीं, सभी भक्तों के चिंतन करते थे। तो रामलीला होती तो हम जाते, हम छोटे तो हमें इतनी चिंता होती, इतना उत्साह था वो देखने का रामलीला कि हम भी जाएंगे। और नहीं जाते तो एक दूसरे को इकट्ठा करते कि चाची तुम चलोगी, भैया तुम चलोगे, हमें भी ले चलना। क्योंकि रात में होती रामलीला और वो होती गांव के एक साइड पे। तो हम लड़की थे, और तुम्हें पता है कि लड़की का जाना रात में अच्छा नहीं है, और कोई भी जल्दी से नहीं भेजता। लेकिन तब भी मेरे माँ बाप ठीक है, और माहौल अच्छा था। तो हम जाते, तो सवारे इकट्ठे होके जाते, चाची, ताई, चाचा, ताऊ, भैया, सब इकट्ठे होके जाते रामलीला। तो जिसमें रामलीला में राम का और सीता का जो हरण का पाठ आता था, सच मानो मैं क्या बोलूं, इतना रोना आता कि हम सपने में भी रोते कि मत सीता को लेके जाओ। जो रोने का सीन आता है ना, तो हम अब भी रोते हैं। जब भी रोते थे अब भी रोते हैं। और हम सवेरे को खड़े होते तब भी सीता का, तो हम अपनी माँ से सवाल करते कि क्यों ले गया रावण, सीता को क्यों ले गया। लेकिन हमें जब इतना भी ज्ञान नहीं था कि रामलीला है, और वो सीता माँ तुच्छ नहीं थी। वो एक बहुत जगत जननी है, माता है, वो सबकी माता है। हमें इतना नहीं पता था। तो और ये भी नहीं पता कि राम हमारे भगवान है। वो तो एक लीला रची थी उन्होंने भगवान को, रावण को सजा देने के लिए। लेकिन हम रोते रहते थे कि ऐसा क्यों किया। फिर हमें पूरा दिन चिंतन राम सीता ही का चिंतन होता।
और बस पूरा दिन हम राम सीता के चिंतन में ही निकालते। अब बताओ इतना कोई चिंतन आज के समय में कर सकता है? मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। मैं तो कह रही हूँ वो जीवन मेरे पास दोबारा आ जाए तो काश मैं भगवान का चिंतन कर सकूं जैसे मैं पहले करती थी। मतलब शादी से पहले जब मैं कुंवारी थी, मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मुझे नहीं पता कि शादी कैसी होती है, घर के काम कैसे होते हैं, खाना कैसे पकता है, मुझे बिल्कुल ही नहीं पता। और अब भी मुझे रोना आ रहा है आप सभी को बताते बताते अपनी सेवा भक्ति भाव के मतलब सिर्फ भगवान का चिंतन। और मतलब घर पर कोई आता था और अगर उसने राम राम बोल दिया तो हमें ऐसा लगता था कि ये हमारा अपना मतलब कितना सगा है, इतना अपना है कि वो भगवान का मतलब बालक है तो वो हमारा भी है। इतना लगाव था और बहुत अच्छा लगता था। लेकिन हमें ये नहीं पता कि घर के काम कैसे होते हैं, सिर्फ भगवान की। और एक दिन मैं कपड़े सुखाने गई छत पे, भाभी ने बोला कि कपड़े सुखा दे ऊपर, ठीक है। तो दूसरे बराबर के घर में ना रामलीला की कथा चल रही। तो विश्वास नहीं करोगे, हमें खुद नहीं पता कि इतना लगाव हमें क्यों था, कैसे हुआ, खुद नहीं पता हमें। और मैं दीवार, और जब धूप पड़ रही थी बहुत तेज और दीवार सारी गर्म थी, तो उस दीवार पे मैं लेट के और कथा सुनने लगी। मतलब हमारे घर टीवी नहीं थी मायके में, और टीवी काफ़ी बाद लेके आए थे हमारे भैया, और टीवी हमारे घर में मायके में नहीं थी, तो उनके दूसरे घर टीवी थी, तो वहाँ चल रही थी रामलीला जो आती दोपहर को आती थी 2-2:30 बजे। तो हम कपड़ा सुखाए तो माँ चल रही थी, तो जो टू टू की आवाज़ होती है ना बीच में, तो इतनी सुंदर लगती, तो उससे पता चलती कि हाँ उसके घर मतलब रामलीला की कथा आ रही है। तो बीच में मतलब 2-3 बार टू टू मतलब बोलती थी, तो हम बोले हम कपड़ा सुखा के और दीवार पर लेट के और टीवी को मस्त देख रही थी, और कड़क की धूप पड़ रही। विश्वास नहीं करोगे तुम कि हमें आज महसूस होता है, हमें जब धूप में मतलब स्लैब पे लेट गई दीवार पर और धूप पड़ रही बहुत तेज, और हमें ये भी नहीं लगा कि नीचे का फर्श गर्म है कैसा है, हमें ये भी नहीं लगा। और हम लेट के आराम से रामलीला देख रहे थे। थोड़ा सा जंगला था उनके घर में, ऊपर वाली जो जंगला होता है ना ऊपर वाला, तो हम उसमें से देख रहे थे झांक के, और हम उसी पर लेटे 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 देख रहे थे। और हमें ये भी नहीं पता कि दीवार गर्म है कि ऊपर से धूप पड़ रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ भगवान की कथा हमें देखनी थी, क्योंकि हमारे घर में टीवी नहीं थी। तो हमें इतना प्रेम था, इतना प्रेम था। लेकिन मुझे आज रोना आता है कि आज मैं घर परिवार में उलझ के इतना रह गई हूँ कि तो घर परिवार में इतना उलझ के रह गई हूँ कि आज मुझे इतना प्रेम हो जाए मेरे कृष्ण से, मेरे राम से, तो मेरी ज़िंदगी संवर जाए। शादी से पहले मुझे इतना प्रेम था कि मुझे घर बार का ये नहीं पता कि घर में खाना क्या कितना बनेगा, कौन सी सब्ज़ी कैसी होती है, क्या होती है, मुझे घर के मामले में कुछ नहीं पता। और मेरा घर भी ऐसा था, सभी मतलब अच्छे थे, भाभी पापा माता पिता मतलब सब बहुत बढ़िया थे, सभी मतलब भगवान से जुड़े थे। इतनी शांति थी, कोई अपना तेरी नहीं, कुछ नहीं, और मतलब अच्छे। और मुझे सिर्फ भगवान से रोना आता था, लेकिन व्रत करना और लोटे चढ़ाना, मंदिर जाना मुझे ये बिल्कुल ही पसंद नहीं था। लेकिन हाँ भगवान से प्रेम बहुत था, लेकिन तो मंदिर जाना वो मुझे पसंद नहीं था। बस ये था शाम को खाना मिल जाए टाइम से। लेकिन हाँ चिंतन में बराबर करती। मुझे ये नहीं पता कि ये चिंतन नहीं है, भगवान का नाम लेना ये चिंतन नहीं है। वो तो मुझे जब अनिरुद्धाचार्य जी की भागवत कथा सुनी, मुझे तब पता चली कि ये चिंतन है। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये चिंतन है क्या है। और मेरे पिताजी बोलते कि आज तूने मंदिर गई, मैं नहीं, तो मंदिर पर लोटा चढ़ा के आई, मैं नहीं, तो कि आए रोटी मत खाइयो तो तू। हम बोले आज अगर हम मंदिर नहीं गए तो आज हमारे पिताजी हमें चिल्लाएंगे और खाना भी नहीं देंगे, तो हम मतलब जाते ऐसी लोटा चढ़ा के आ जाते। लेकिन हाँ जो शिव जी हैं वो मतलब मुझे सांप से हमेशा डर लगता था, तो मैं कह रही सब पर लोटा चढ़ा दूंगी, एक शिव जी पर लोटा नहीं चढ़ाऊंगी। क्यों कि इनके ऊपर सांप है, जिसके जो भगवान जितने फोटो थे माँ सबके, जैसे शिव शंकर हो गए, विष्णु भगवान हो गए, और कृष्ण भी थे उसमें से, क्योंकि कृष्ण वो नाग फर पर नाच रहे ना, तो हम फोटो को देख के जिसके पास सांप नहीं था उनके तो हम मतलब हाथ से छू लेते थे और उन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम करते। और जिनके पास मतलब सांप होता, हम बोले भगवान एक ही हैं, हम बोले इनके पास नहीं हम जाएंगे, इनके पास हम नहीं जाएंगे, हमें ऐसे बोलते थे। और
और प्रेम हम उतना ही करते थे। तो मैं कह और आज मुझे हँसी आती है अपने ऊपर कि भगवान भी हँसते होंगे कि बताओ ये कितनी भोली है। और भोले बाबा के ऊपर हम जल चढ़ाते और उनको फोटो के देख के हम जो बोलते कि इन्हें हम ना छूंगे, और उन्हीं के ऊपर हम जल चढ़ा रहे हैं। और जिनके ऊपर मतलब वो सांप पे बैठे हैं और सांप उनके गले में, तो उनसे फोटो को देख के बोलते नहीं इनके पास नहीं जाएंगे, ये भगवान हमें अच्छे नहीं लगते। और जब आज पता चली मुझे, जब भागवत कथा सुनी कि शिवलिंग उन्हीं का रूप है, वो ही है, एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो आज मुझे अपने आप पर हंसी आती है कि मेरे भगवान भी मुझ पे हंसते होंगे कि